प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर के उस रूप के ऊपर है जो परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दिखाता है जो उससे फिर जाते हैं या जो दूर हो जाते हैं परमेश्वर से, उनके विषय में। और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है परमेश्वर कैसे होश ठिकाने लेकर आता है। जब हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर से तो क्या क्या करता है परमेश्वर हमारे साथ, कैसे वो हमें बताता है कि मैं भी हूँ। उसका एक जीता जागता उदाहरण सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 सब कुछ सही चल रहा था और 2019 की रात को, दिसंबर की रात 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत करने के लिए सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जश्न मनाया। बहुत से लोग डीजे पर डांस करते रहे, बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं की, बहुत से लोगों ने रोड पे जाकर हो हल्ला मचाया और 2020 का बहुत अच्छा स्वागत किया। सब कुछ सही चल रहा था, सब अपनी मस्ती में मस्त थे, सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे थे। साल दर साल गुजरते चले जा रहे थे, लेकिन 2020 में आकर परमेश्वर ने लोगों को बताया कि मैं भी हूँ। हुआ क्या? कोरोना को पूरे विश्व में परमेश्वर ने भेज दिया, हिलाकर रख दिया पूरे संसार को परमेश्वर ने, और लोग घुटनों पर आ गए। लोगों ने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। फेसबुक और यूट्यूब भर गए परमेश्वर के उपासना करने वालों से। 2020 2021 इसी पशुपेश में गुजर गए। बहुत से लोगों की जानें गईं, बहुत से लोग परेशानी में रहे, बहुत से लोगों ने तंगी हाली उठाई, लॉकडाउन से गुजरे, क्वारंटाइन हो गए। लेकिन परमेश्वर के उस रूप को लोगों ने देखा जिस रूप से परमेश्वर लोगों को अपनी ओर फेर कर लेकर आता है। तो आज का जो संदेश है वो इसी विषय पर है। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। और जैसे कि मैंने इसका शीर्षक रखा है कि परमेश्वर कैसे होश ठिकाने लेकर आता है। 2020 में परमेश्वर ने पूरी दुनिया के होश ठिकाने लगा दिए। पूरी दुनिया के, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो, चाहे वो कितना भी छोटा सा कस्बा हो, कोई भी हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, आम जनता हो, सब हिल गए। सबको पता चल गया कि हाँ, एक परमेश्वर है जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए। अगर हमने उसकी उपासना नहीं की तो हम नष्ट हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी करवाइए, ताकि वो छोटी छोटी सी जो बातें हैं हम उनके भेदों को जान सकें और उन्हें नोट कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का सवाल है कि इजरायली परमेश्वर से फिरकर कौन से देवता की उपासना करने लगे। इजरायली परमेश्वर से फिरकर कौन से देवता की उपासना करने लगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक क्लिक कीजिए और जानिए 15 सेकंड में कि वो देवता कौन था जिसकी लोगों ने, इजरायलियों ने उपासना की और परमेश्वर को रिज़ दिलाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए जो तूने दिया। इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और आज का जो संदेश है वो है
कि कैसे परमेश्वर मनुष्य के होश ठिकाने लेकर आता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद के विषय में। दाऊद एक राजा था और एक राजा होने के नाते उसका प्रजा के प्रति जो एक रवैया है और प्रजा के प्रति जो उसका एक काम है जो उसे करना चाहिए, उससे अलग हटकर दाऊद ने एक काम किया जो परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वो काम था बत्शेबा के साथ व्यभिचार करना। मैं इस बात को क्यों आपसे कह रहा हूं? क्योंकि दाऊद एक राजा होता है तो उसने सोचा मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे बनाने वाला भी कोई है। जिसने उसे राजा बनाया है उसका भी कोई रुतबा है, वो भी कोई शख्सियत है। वो ये भूल गया और उसने अपने ओहदे का, अपने पद का फायदा उठाया और क्या किया? बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। बाइबल से एक छोटा सा चैप्टर आज मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे परिस्थितियों को बदलकर मनुष्य के होश ठिकाने लेकर आता है। यह चैप्टर है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय में, और इसके 11 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां पर दो भाइयों का जिक्र है, जिसे हिंदी में कहते हैं उड़ाऊ पुत्र और उर्दू में कहते हैं मुसरिफ बेटा। तो ये जो बेटा है छोटा वाला, इसकी संगति गलत है और इस संगति में रहकर इसने क्या किया? अपने पिता के साथ बगावत की और अपने पिता से कहा कि जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। 11 पद से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये किस प्रकार से परमेश्वर होश ठिकाने लेकर आता है। लिखा, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा है, मेरा भाग है, वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको उनकी संपत्ति बांट दी। बाप ने देर नहीं लगाई, जैसे उसके बेटे ने कहा, और उसको संपत्ति बांट दी। और आगे लिखा है 13 पद में, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुछ दिन अपने पिता के साथ रहा और मौका देखकर वहां से क्या हो गया? फरार हो गया और कहीं दूसरे देश में चला गया। और वहां पर उसने किया क्या? कुकर्म में, गलत कामों में लग गया, क्योंकि उसके पास अब धन की कमी नहीं थी, क्योंकि धन जो है वो बुद्धि बिगाड़ देता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि वो बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, सारे पैसे खत्म कर। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। एक कहानी कही है प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन इसका महत्व क्या है वो आज हम जानेंगे। अब 14 आयत में देखिए क्या लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। देखिए परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर कैसे मनुष्य के होश ठिकाने लाता है जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, इस उड़ाऊ पुत्र के तरीके से बिंदास जीवन उन्हें जीना है, चाहे अपनी इच्छा पूरी करते हुए, चाहे किसी को नुकसान हो, किसी को दुख हो, किसी का रोना हो, किसी का कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं लेना देना, हम अपनी इच्छा से जिएंगे। ये उड़ाऊ पुत्र इसी तरह का जीवन जी रहा है। उसे अपने माता पिता भाई की चिंता नहीं है कि वो रो रहे होंगे, उसके लिए बिलख रहे होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे, कहाँ है वो। तो यहां पर लिखा है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि बड़ा अकाल और वो सब कुछ खर्च कर चुका, 2 चीजें यहां पर लिखी हैं। यहां लिखा है कि जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। अब इस बात का इंतजार कर रहा था परमेश्वर कि ये अपना सब कुछ खर्च कर दे, तब मैं उस देश में बड़ा अकाल डालूंगा ताकि उसके होश ठिकाने आ जाए। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है मनुष्य की। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो मनुष्य का दिमाग बदलता है, और जब दिमाग बदलता है तो वो होश में आता है, तब सोचता है कि मैंने ये गलती की। क्योंकि पाप करते समय मजा बहुत आता है, लेकिन पाप करने के बाद गिल्टी फील होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मैंने गलती कर दी, मैं कैसे मुंह दिखाऊं। तो यहां पर इस लड़के ने भी क्या किया, जब वो ये सब कुछ इकट्ठा करके जब दूसरे देश ले गया तो इसे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि इस पर बनी हुई थी। परमेश्वर इसके ऊपर दृष्टि लगाए रहा और देखता रहा कि कब इसके ये पैसे, कब इसका ये धन खत्म होगा।
परमेश्वर की दृष्टि बनी रही। भजन संहिता 33 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। सब अच्छे बुरे कैसे भी लोग, सबको परमेश्वर देखता रहता है, एक सीसीटीवी कैमरे की तरह। तो यहां पर हम देखते हैं लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता, सबको देखता रहता है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, और सब बातों को लिख लिया जाता है। क्योंकि न्याय के समय जब न्याय होगा तब ये किताबें खुल जाएंगी और हमारे सामने एक एक पल का हिसाब दिया जाएगा, हमसे लिया जाएगा कि जहाँ पर इतनी तारीख को आप यहाँ पर थे, इतनी तारीख को आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर नहीं थे, आप ये कर रहे थे, आप ये नहीं कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर सबको देख रहा है। उसमें ये मुसरिफ बेटा भी था, जिसे उड़ाऊ पुत्र हम कहते हैं, वो भी था। उसने, परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि रखी और हम देखते हैं कि जब उसका धन समाप्त हो गया तब क्या हुआ। आइए वापस चलेंगे वहीं पर हम, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 13 पद हम पढ़ेंगे। 14 पद, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। जब सब कुछ खर्च कर चुका, परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर ने परिस्थितियों को बदला। जब उसका धन समाप्त हो गया, अगर धन उसके पास रहता और तब परमेश्वर वहां पर अकाल डाल देता तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास तो पैसा था, वो कुछ भी कर सकता था, उससे कुछ भी खरीद सकता था, कुछ भी कर सकता था, उसे उस अकाल का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन प्रभाव कब पड़ा उसके ऊपर, जब उसके पैसे खत्म हो गए, जब उसके पास जो धन था, जो उसकी रकम थी, जो अपना हिस्सा वो अपने पिता से लेकर आया था, वो जब समाप्त हो गया। स्पष्ट रीति से लिखा है कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब सवाल ये होता है कि बड़ा अकाल क्यों पड़ा। परमेश्वर तो छोटा अकाल डालकर भी उसके होश ठिकाने ला सकता था, ये भी एक सवाल है। तो जानेंगे बड़ा अकाल क्यों डाला परमेश्वर ने। आइए देखेंगे आगे क्या लिखा है 15 आयत में, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेज दिया। एक धनवान व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, उसका पुत्र क्या कर रहा है, अब सुअर चरा रहा है, सुअर चरा रहा है, अपनी करनी का फल भोग रहा है, क्योंकि उसने कुकर्म किया था, उसने अपना धन गलत जगह लगाया, उसने अपने विचार गंदे रखे, उसने वैश्याओं की संगति की, उसका जीवन व्यभिचार से भरा हुआ था, वो परमेश्वर से और अपने पिता से दूर था, वो संसारिक था, वो शारीरिक था। इसीलिए उसकी दयनीय स्थिति हो गई। एक ऊंचे घराने का व्यक्ति कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो एक जगह पर सुअर चराने का काम कर रहा है। यही नहीं, आगे भी कुछ लिखा है, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ध्यान से सुनिएगा, जिसने उसको सुअर चराने के लिए रखा था वो उसे कुछ भी नहीं देता था। क्या देता था कि भाई जो सुअर खाते हैं वो ही तू खा। ये उसकी मजदूरी थी। ना उसे धन मिलता था, ना उसे कपड़ा मिलता था, ना भोजन मिलता था, सिर्फ काम करता था वो, और पेट भरने के लिए वो फलियां खाता था जो सुअर खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात नीचे क्या लिखी है, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वहां छोटा मोटा अकाल नहीं पड़ा था, बड़ा अकाल परमेश्वर ने डाला था, ताकि सब लोग सजग हो जाएं और इस बड़े अकाल से पीड़ित होकर कोई भी किसी को कुछ ना दे, क्योंकि सबको अपनी ही चिंता होगी कि हम हमारे लिए हो जाए यही बहुत है, हम दूसरों को क्यों दें। इसलिए परमेश्वर ने वहां बड़ा अकाल डाला था। छोटा मोटा अकाल होता तो सब उसको दे देते, तरस खा जाते उसके ऊपर, यार कर क्या रहा है, चलो उसको खिला देते थोड़ा, क्या पता बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके होश ठिकाने लाने के लिए एक बड़ा अकाल डाला, और जब बड़ा अकाल पड़ा तो क्या हो गया, उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। लिखा है साफ रीति से, वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। अब यहां पर ये परिस्थितियां बदल गई।
एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे घर में रहता था जो एक महल के बराबर था, जिसका बाप धनवान था, जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो ऐसे रहता था जैसे कि एक राजा का बेटा रहता है। लेकिन उसके अंदर जब व्यभिचार की आत्मा आ गई, उसके अंदर जब विरोध की आत्मा आ गई, उसके अंदर जब अलगाव की आत्मा आ गई, उसके अंदर जब अपने पिता से बगावत की आत्मा आ गई, और जब उसके अंदर लालच की आत्मा आ गई, उसने अपने पिता से बगावत की, अपना हिस्सा मांगा और दूसरे देश चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 5 पद में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच बात है, प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक जीवित वचन की सच्ची बात है। ये बात वो लड़का नहीं जानता था, और उसने क्या किया, अपना पैसा लेकर कहाँ चला गया, दूसरे देश चला गया, और वहां पर कुकर्म में उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। परमेश्वर इसी बात का इंतजार कर रहा था, और परमेश्वर ने क्या किया, जब अकाल पड़ा, जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब परमेश्वर ने वहां अकाल डाला, बड़ा अकाल डाला, ताकि कोई भी उसकी मदद ना करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस लड़के के होश ठिकाने लाना चाहता था। ऐसे ही आज हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम अलगाव में आ गए हैं, अगर हम बगावत पर आ गए हैं, अगर हम विरोध में आ गए हैं, अगर हम लालची हो गए हैं, अगर हम व्यभिचारी हो गए हैं, अगर हम नशा करने लगे हैं, हम लड़ाई झगड़ों में लिप्त हो गए हैं, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो ये मत समझिए कि हमने सब कुछ छोड़ दिया तो हम अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे। नहीं, परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहेगी, और वो हमारे होश ठिकाने लेकर आएगा, वो हमारे होश ठिकाने लेकर आएगा। यहाँ पर हम वापस आते हैं लूका रचित सुसमाचार में, और यहाँ पर लिखा है 16 पद में, और वह चाहता था कि वह उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब सुनिए 17 आयत, लिखा, जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। इसे कहते हैं होश ठिकाने आ जाना, आपे में आ जाना, गिल्टी फील करना, आत्मग्लानि से भर जाना कि मैंने किया क्या। इसी को पश्चाताप भी कहा जाता है। तो यहां पर ये पछता रहा है ये काम करके जो उसने कुकर्म किया। ऐसे ही हम भी जब पछताएंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे, तो हमारा पिता भी ऐसे बाहें फैलाकर हमें अपनी बाहों में ले लेगा और हमें माफ भी कर देगा। इस बेटे को भी इसके पिता ने माफ किया। आगे मैं पढ़ूंगा जल्दी से। 18 आयत में लिखा है कि वो कहता है कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख ले। समझ गया सब कुछ कि गलती तो मेरी ही है। जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, तब परमेश्वर हम पर दया करता है। नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो इसने अपने अपराधों को मान लिया और छोड़कर कहां पर आ गया? अपने पिता के पास आ गया। इसलिए बाइबल हमें बार बार कहती है कि लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ कि प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो मन फिराने के लिए, लौट आने के लिए बाइबल हमें बार बार कहती है। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने इसी रीति से हमें बताया है। ये बेटा जो है छोटा वाला, ये बिगड़ गया था, भटक गया था, खो गया था, मर गया था, लेकिन क्या हुआ? ये वापस जब अपने बाप के पास आया, उस बाप ने उसको निग्लेक्ट नहीं किया, उसे धक्के देकर नहीं निकाल दिया, उसे बाहें पसार कर उसे अपने गले से लगाया। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 20 आयत में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। मैं अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा।
ऐसे ही परमेश्वर एक भटके हुए पापी के लौट आने पर करता है। जब हम लौट कर परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब हम संसारिक जीवन से हटकर एक आत्मिक जीवन में आते हैं, जब हम एक शारीरिक जीवन छोड़कर एक आत्मिक जीवन में आते हैं, परमेश्वर हमें गले लगा लेता है, हमें चूमता है और हमारी प्रतिष्ठा करता है। यहाँ पर क्या किया उसके बाप ने कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा 22 आयत में। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि झट अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। बाप ने ध्यान ही नहीं दिया उस बात पर, जब वो कह रहा है कि मैंने पाप किया, मैंने गलती की है। भूल गया बाप वापस आते ही, और उसकी सेवा टहल के लिए अपने लोगों को लगा दिया। दोस्तों, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर कैसे होश ठिकाने लेकर आता है आज हमने जान लिया है। ये उड़ाऊ पुत्र जो चला गया था सब कुछ लेकर, परमेश्वर ने उसके होश को ठिकाने लगा दिया, उसको आपे में लेकर आया। कब? जब उसका धन समाप्त हो गया, परमेश्वर ने बड़ा अकाल डाला था कि उसके होश ठिकाने आ जाए, और ऐसा ही हुआ। वो वापस अपने घर आया और एक अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उसको मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, अगर हम भी भटक गए हैं, अगर हम भी परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो याद रखें कि हम आए ना आए, लेकिन परमेश्वर हमें एक दिन ज़रूर सबक सिखाएगा। वो हमें ताड़ना देगा, हमें रुलाएगा, हमें घुटनों पर लेकर आएगा, जैसे कि 2020 और 2021 में हुआ। वो हमें अपने पास लेकर आएगा, क्योंकि उसके काम करने का तरीका अलग है। वो हमें बता देगा कि बेटा मैं भी हूँ, मेरी ओर दृष्टि करो तो जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के इस रूप को जाने कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से काम करता है और कैसे हमारे होश ठिकाने लेकर आता है जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज कोई नई बात आपने सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिएगा। मैं विनती करता हूँ, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें आज सवाल है कि इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़कर कौन से देवता की उपासना शुरू कर दी। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें, और अगर वो भटक गए हैं तो आज ही परमेश्वर के पास लौट कर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से जब काम करेगा तब भी उन्हें आना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि बहन रेखा को आप फ़ोन करते रहिए और उनसे प्रार्थना करवाते रहिए ताकि आपके जीवन में अद्भुत काम होते रहें। और हम चाहते हैं कि हम पंजाब में बहन रेखा के जहाँ जो स्थान है वहाँ पर एक प्रेयर टावर या एक ऐसा हमारे पास जगह हो जहाँ पर वहाँ पर बैठकर कुछ लोग प्रार्थनाएं कर सकें। तो अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट है मेरा, पेटीएम नंबर है, आप उसमें ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर ज़रूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।